अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अज्ञायाणम, नमो लोये सव्यसागुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्री संयम प्रकाश नामधेयम। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास, तदुत्तर ग्रंथ कर्ता रहे श्री गणधर देवाः, प्रतिगणधर देवाः तेषां वचनानुसार मासद। आचार्य श्री कुंद कुंदामनाये आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। चर्चा सिद्ध भगवान के संदर्भ में चल रही थी, मोक्ष तत्व के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। बड़ी सुंदर चर्चा है, बड़ा मार्मिक प्रकरण है। और कल ये कह दिया था, जिनका संसार रूपी बीज जल गया हो, संसार रूपी बीज जिनका नष्ट हो गया हो, कौन है वे? वे हैं सिद्ध परमात्मा, वे हैं मुक्त जीव, वे हैं मोक्ष प्राप्त जीव, जिनका बीज ही जल गया है संसार का। और बिना बीज के अब वृक्ष कैसे उत्पन्न होगा? इसका मतलब बीज नष्ट हो गया है तो अब संसार भी नहीं रह सकता है। माने बीज नष्ट होते ही अब संसार दशा भी अब जीवन में कभी भी नहीं होगी। माने साधी अनंत काल के लिए अब वे सुखी 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 और सुखी, साधी अनंत काल के लिए सुखी हो गए हैं। बड़ा सुंदर प्रकरण था ये सब। आज मोक्ष प्राप्ति के क्रम की चर्चा आपके बीच में करनी है। किस क्रम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। न केवल मोक्ष प्राप्ति का क्रम बतलाना है, अपितु साथ साथ में यह भी बतलाना है कि जगत में कितने प्रकार से सुखी जीव दिखाई देते हैं। बहुत ही सुंदर बातें कही है। एक श्लोक प्रस्तुत करके ये बतलाया है, दुनिया में 4 प्रकार के सुखी जीव दिखाई देते हैं। कौन कौन से जीव सुखी हैं, कहाँ कहाँ सुखी हैं, किस प्रकार सुखी होते हैं, किस प्रकार के सुख देखे जाते हैं, ये सब प्रकरण आज यहाँ चलने वाला है। चलिए क्रमशः चर्चा को प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर है 59, 59 नंबर पेज। मोक्ष की प्राप्ति का क्रम। मोक्षार्थी जीव आत्म ध्यान के बल से 12वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म का क्षय करके, क्या माने ये जो क्रम बतला रहे हैं, सीधी चर्चा 12वें गुणस्थान से चालू की है। हम सब जानते हैं कि कर्म 8 हैं, और हम ये भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो 8 प्रकार के कर्म हैं, इन 8 प्रकार के कर्म में इनके नष्ट होने का कुछ क्रम होना चाहिए। और वो क्रम
यहाँ मोक्ष प्राप्ति के क्रम के अंतर्गत कहा जा रहा है। शुरू की यहाँ से बात आत्म ध्यान के बल से। इसका मतलब ये है मोक्ष की प्राप्ति परावलंबी भाव से नहीं होती। इसका मतलब ये है मोक्ष की प्राप्ति पर के आश्रय से नहीं होती। इसका मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए दुनिया में किसी को भी देखो मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष किसी की कृपा से नहीं होगा। मोक्ष किसी के आशीर्वाद से नहीं होगा। मोक्ष किसी की कुछ कृपा दृष्टि हो गई तो मुक्ति की प्राप्ति हो गई। मैंने तेरे ही भरोसे हे भगवान भंवर में नैया छोड़ दी, हे पारसनाथ तेरे भरोसे मैंने सब छोड़ दिया, अब तो मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। बोले नहीं, यहाँ दया का किंतु न यहाँ विधान। हमारे यहाँ जैन परंपरा में दया का विधान नहीं है। यहाँ मुक्ति की प्राप्ति आत्म ध्यान से होती है। यहाँ मुक्ति की प्राप्ति अपने आप को जानने से होती है, अपने आप को पहचानने से होती है, अपने आप में लीन होने से होती है। न आदिनाथ मुझे मोक्ष प्राप्त दिला सकते हैं, न शांतिनाथ, न पार्श्वनाथ भगवान, न महावीर भगवान। ये कोई भी मुझे मोक्ष प्राप्ति में सहयोगी नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं, आत्म ध्यान के बल से पहली ही बॉल पे 6 मार दिया। मोक्ष प्राप्ति का क्रम बतला रहे हैं। बोले मोक्ष प्राप्ति होती कैसे है? बोले आत्म ध्यान के बल से होती है। पावर चाहिए भाई साहब, कर्मों को नष्ट करने के लिए पावर तो चाहिए, शक्ति तो चाहिए, ताकत तो चाहिए। पंडित जी कौन कौन करेगा ऐसा? अरे बोले सुनो यार, कौन करेगा? बोले आत्म ध्यान, इसके बल से काम होगा, किसी और के भरोसे काम नहीं होगा। स्वयं और स्वयं को जानना, मैं अपने आप को जानूं, मैं अपने आप को पहचानूं, मैं अपने आप में समा जाऊं, मैं अपने आप में लीन हो जाऊं, अपने आत्मा का ध्यान करूं, अपने अलावा और किसी को नहीं देखूं। बोले यही विधि है। मोक्ष प्राप्ति का क्रम, मोक्ष प्राप्ति की विधि बाहर नहीं है। मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बाहर से नहीं है, मोक्ष प्राप्ति का रास्ता अंदर से होकर के जाता है। इसके बल से 12वें गुणस्थान में, गुणस्थान बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन चिंता की कोई बात तो नहीं है। यदि विस्तार से जानना चाहें तो YouTube पर प्लेलिस्ट में तलाशेंगे तो हमारे गुणस्थानों के ऊपर भी सारे प्रवचन मिलेंगे। नहीं जानना चाहते हैं मत जानिए। जैसे जैसे प्रकरण चलता जा रहा है वैसे वैसे धीरे धीरे जो बातें आती जाती है, बस उनको थोड़ा थोड़ा सा याद रखते जाएं, आपके गुणस्थान भी क्लियर होते चले जाएंगे। नरेश जी लवाड़िया साहब, जरूरत नहीं है गुणस्थान की क्लास अटेंड करने की, करें तो बहुत अच्छी बात है, गहराई से जाने उन विषयों को तो अच्छी बात है। नहीं जाने तो इतना तो जान लिया ना, 12वें गुणस्थान में मोह कर्म का क्षय, इतना जान लिया। अब इसको सेट कर लो दिमाग में, 12वें गुणस्थान में मोह कर्म का क्षय होता है। अंतर मुहूर्त तक क्षीण कषाय का धारक होता है। 12वें गुणस्थान में नाम है उसका क्षीण कषाय। अंतर मुहूर्त तक उसका धारक होता है। अंतर मुहूर्त तक कषाय की क्षीण रूप दशा रहेगी 12वें गुणस्थान में। फिर क्या होगा आफ्टर दैट? बोले ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीनों द्रव्य कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त करता है। क्या केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा? क्या तत्वार्थ सूत्र 10वें अध्याय का पहला सूत्र है, मोह क्षयात ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच्च केवलम। क्या कोई बात नहीं, विषय वस्तु तो सब है ना। मोह क्षयात, मोह का क्षय होने पर, मोह का क्षय होने के बाद, ये तो हो गया था 10वें गुणस्थान के अंत तक मोह का सद्भाव रहता है। क्या 10वें गुणस्थान के अंत तक मोहनीय का सद्भाव रहता है। और उसके बाद बोले 12वां गुणस्थान, जैसे ही 10वें का अंत हुआ मोह का उदय है, 10वें के अंत में ही चला गया। इसका मतलब जब 12वां गुणस्थान उत्पन्न होगा तो 12वें गुण, 10वें के बाद सीधा 12वां गुणस्थान, 11वां नहीं। 11वां गिरने वालों के आता है, यहां गिरने वालों की बात नहीं है। तो 10वें से सीधा 12वां गुणस्थान जैसे ही आया, अब मोह नहीं है, वहां मोहनीय नहीं है। अंतर मुहूर्त तक 12वां गुणस्थान रहेगा, वहां मोह नहीं है। फिर उसके बाद बोले 3 कर्म एक साथ नष्ट होते हैं।
ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये तीनों कर्म एक साथ नष्ट हो जाते हैं 12वें गुणस्थान 13वें गुणस्थान में के पहले समय में। इन 3 द्रव्य कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त करता है। केवल ज्ञान हो गया, अरहंत बन गए। बोले फिर आयु आदि शेष 4 कर्मों का नाश नहीं हो, फिर आयु आदि शेष 4 कर्मों का नाश नहीं हो तब तक शरीर में ही निवास करता है। ओहो, भगवान बन जाने के बाद, अरहंत बन जाने के बाद भी क्या, जब 4 घातीय कर्म नष्ट हो गए हैं, 10वें गुणस्थान के अंत में पूरी तरह से मोहनी कर्म का उदय क्षीण क्षीण मंद मंद होता हुआ खत्म हो गया। अब 10वें से ऊपर बढ़ते ही मोह रंच मात्र भी नहीं है। क्या, मोह रंच मात्र भी नहीं है ऊपर के गुणस्थान में। 11वें में 12वें में रंच मात्र भी मोह का सद्भाव नहीं है। अंतर्मूर्त तो मोह का अभाव रहा, वे पूर्ण सुखी भी हो गए। और उसके तुरंत बाद में, ओहो, उसके तुरंत बाद में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय 3 कर्म भी नष्ट हो गए, अरहंत दशा हो गई। अब अरहंत दशा में शरीर के साथ में बहुत लंबे काल तक भी बने रह सकते हैं। क्या, अब कितने समय तक बने रहेंगे? बोले बहुत लंबे काल तक बने रह सकते हैं। कहाँ तक बने रहेंगे? बोले जितनी आयु है, जब तक आयु बची हुई है ना, तब तक शरीर के अंदर बने हुए हैं, तब तक शरीर में ही निवास करता है। जब यह 4 कर्म भी, बचे हुए 4 कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, बचे हुए 4 कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, तब असिद्धत्व के नाश होने से यह आत्मा सिद्ध बन जाता है। बड़ा गजब का स्वरूप है। असिद्धत्व का नाश हो गया, माने एक कर्म है इस तरह का, कर्म क्या कहें, 148 में नाम तो नहीं है, लेकिन एक औदैहिक भाव है। क्या, माने औदैहिक भाव के 21 भेद बतलाए हैं, तत्पर सूत्र के दूसरे अध्याय में भी बतलाए हैं। औदैहिक भाव के 21 भेद। उन औदैहिक भाव के 21 भेदों में एक का नाम है असिद्धत्व। क्या, औदैहिक भाव के एक का नाम क्या है? असिद्धत्व है नाम उसका। असिद्धत्व क्या होता है ये? बोले सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं हुई, इसको ही असिद्धत्व कहते हैं। जब तक सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं होती तब तक, क्या, सिद्ध दशा की जब तक प्राप्ति नहीं होती तब तक असिद्धत्व है। क्या, अ माने नहीं, सिद्धत्व माने सिद्ध दशा। सिद्ध दशा जब तक नहीं हुई तब तक असिद्धत्व, ये औदैहिक भाव है। कई बार कई लोग समाज में पूछते हैं कि साहब ये असिद्धत्व कौन सा कर्म है? बोले ये कर्म सामान्य है, ये कर्म प्रकृति नहीं है। असिद्धत्व नाम की कोई कर्म प्रकृति नहीं है, ये कर्म सामान्य का नाम असिद्धत्व है। नहीं, असिद्धत्व जो है किसी कर्म प्रकृति का नाम नहीं है, कर्म सामान्य है। तो बोले जब तक कर्म का उदय रहेगा तब तक सिद्ध दशा नहीं होगी, और जब कर्म का अभाव हो गया तब सिद्ध दशा हो जाएगी। तो जब तक सिद्ध दशा नहीं हो तब तक क्या करेंगे? बोले केवल ज्ञान के साथ में विराजमान रहेंगे असिद्धत्व दशा में। भगवान महावीर स्वामी का केवल ज्ञान दिवस है ना, क्या बड़ी गजब की चर्चाएं। 10वीं का दिन है ना आज, ज्ञान कल्याण का दिन। आज के दिन अभी बैठे बैठे सुबह दिन में भगवान महावीर स्वामी ने क्या किया? बैठे बैठे मोहनी कर्म का नाश किया, और मोहनी कर्म का नाश करके अंतर्मूर्त 12वें गुणस्थान में रहे महावीर भगवान आज के दिन। और फिर 13वें गुणस्थान में आए और 3 कषाय चौकड़ी का 3 कर्मों का, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 का नाश करके केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञानी हो गए वे। अब कह रहे हैं असिद्धत्व का नाश होने पर सिद्ध बन जाते हैं। फिर जब तक शरीर रहेगा तब तक ठीक है, अब शरीर भी छूट गया, अब सिद्ध दशा की प्राप्ति हुई। बोले वहां क्या होता है? वहां ये 8 गुणों से विभूषित रहता है। कहवत के हैं 8 तो
सच में तो अनंत गुण प्रकट हो गए हैं सिद्ध भगवान के। अभी करेंगे चर्चा, सिद्ध भगवान के आनंद की चर्चा भी करेंगे, उसकी सुख की चर्चा भी करेंगे। क्या वहाँ यह 8 गुणों से विभूषित रहता है। ये 8 गुण 8 कर्मों के नष्ट होने से होते हैं। सिद्ध भगवान के 8 गुण, ओहो, भी गुण मुझ में भी मौजूद हैं। अरे भैया, अपने स्वरूप को जानकर पहचानकर ये गुण मुझ में भी प्रकट होने वाले हैं। क्या वीरेंद्र बढ़िया जी बोलो, ये गुण मुझ में भी प्रकट होने वाले हैं। कौन से गुण? जो सिद्ध भगवान के पास में है। क्या बोलो गदिया जी, ये जो जिन गुणों की चर्चा चल रही है, ये गुण किसी और में नहीं है, ये गुण मुझ में भी मौजूद हैं और प्रकट होने वाले हैं, और प्रक्रिया चल रही है, और अल्प काल में ये सारे गुण मुझ में भी प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि जितने सिद्ध होते हैं उन सब के ये सारे गुण प्रकट होते हैं। जरा देखें फटाफट एक एक गुण के संदर्भ में। ज्ञानावरण के नष्ट होने से केवल ज्ञान, ज्ञानावरणी नष्ट हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। दर्शनावरणी के नष्ट होने से केवल दर्शन, दर्शनावरणी कर्म चला गया और केवल दर्शन प्रकट हो गया। वेदनीय के नष्ट होने से अव्यावाद सुख, ये वेदनीय कर्म चला गया तो अव्यावाद नाम का सुख। एक एक कर्म के अभाव में एक एक गुण की चर्चा कर रहे हैं। मोहनी के विनाश होने से परम सम्यक्त्व, क्या परम सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, किसके अभाव में? मोहनी कर्म के विनाश होने पर। आयु के नाश होने से अवगाहना, आयु कर्म क्या काम करता था? शरीर में स्थिति का काम करता था आयु कर्म। आयु कर्म से क्या होता था? टिकना होता था। अवगाहना मानी भी जगह होती है, तो बोले आयु कर्म जगह जगह भिन्न भिन्न प्रकार के शरीरों में घुमाता था। और अब क्या हुआ? क्या अब क्या हुआ? बोले अटल हो गई है अवगाहना। क्योंकि आयु कर्म का अभाव हो गया है, इसलिए दूसरे शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। नाम कर्म के विनाश से सूक्ष्मत्व, क्या नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व, इसे अमूर्तत्व भी कहते हैं सूक्ष्मत्व को। नाम कर्म से शरीर संरचना होती है, नाम कर्म के उदय से शरीर की संरचना होती है, उदय से उसके उदय में उसके निमित्त से मिलती है। अब नाम कर्म नहीं रहा तो शरीर संरचना नहीं रही। जब शरीर था तो पकड़ में आता था, जब शरीर था तो स्थूल था, जब शरीर था तो पकड़ लिया जाता था, जब शरीर था तो टच हो जाता था। अब शरीर नहीं रहा तो बोले सूक्ष्म हो गया, अदृश्य हो गया, अमूर्तिक हो गया, इसलिए इसका नाम है सूक्ष्मत्व। नाम कर्म के अभाव में गोत्र के नष्ट हो जाने से अगुरु लघुत्व, गोत्र कर्म उच्च नीच कुल की बात करता था, अब ये अगुरु लघु अवस्था हो गई। और अंतराय कर्म के नाश से होने से अनंत बल पैदा होता है। क्या अंतराय कर्म के अभाव में अनंत बल पैदा होता है। जब अनंत भगवान की अपेक्षा से बात करते हैं तो अंतराय कर्म के अभाव में 5 लब्धियां प्रकट हो जाती है। क्षायिक, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ऐसा 5 9 लब्धियां कहते हैं अनंत भगवान के। तो फिर ये अंतराय के अभाव में 5 कह देते हैं। 13वां गुणस्थान भी अनंतों का है और 14वां गुणस्थान भी अनंतों का है। क्या 13वां गुणस्थान और 14वां गुणस्थान, ये दोनों ही गुणस्थान अरहंत भगवान के हैं, है ना। देखिए अब कह रहे हैं अब क्या होगा? 8 कर्म बतला दिए, 8 कर्मों का अभाव बतला दिया, 8 कर्मों के अभाव में प्रकट होने वाले गुण बतला दिए। जिन लोगों के लिए नई बातें हैं वे नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। समकित दर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाहना सूक्ष्म वीरजवान निरावाद गुण सिद्ध के। क्या समकित दर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाहना सूक्ष्म वीरजवान निरावाद गुण सिद्ध के। ये सिद्ध पूजन का छंद है, ये दोहा है, पाठमालाओं के अंदर भी दिया है कहीं। 2 लाइनों में 8 गुण सिद्ध भगवान के बता दिए हैं। 2 लाइन याद कर लो तो सिद्ध भगवान के 8 गुण याद हो जाते हैं। देखिए अब और बहुत सारी अभी सिद्ध भगवान के बारे में बातें कहनी है, अभी बहुत सारी चर्चा करनी है।
आज एक विशेष चर्चा मुझे और करनी है 4 प्रकार के सुखों की, नीचे आएगी, अभी आ रही है, बढ़ते हैं फटाफट। सिद्ध अनंत अंतिम शरीर से किंचित न्यून आकार वाले आत्म प्रदेशों के धारक हैं सिद्ध भगवान। अंतिम शरीर, लास्ट बॉडी की पोजीशन, बॉडी की लास्ट पोजीशन जो भी थी, और उसमें अंदर है आत्मा। तो शरीर के अंदर है तो शरीर से बड़ा तो नहीं होगा, शरीर से छोटा ही होगा। शरीर जितना बड़ा है, मान लीजिए किसी डब्बे में कोई चीज रखी हुई है तो डब्बे से किंचित न्यून तो होगी, कुछ तो कम होगी। डब्बे से बड़ी साइज की चीज उसमें कैसे आ सकती है, छोटी ही होगी। तो इसी तरह से सिद्ध भगवान किंचित न्यून माने किंचित माने कुछ, न्यून माने कम, तो किंचित न्यून आकार प्रदेशों के धारक हैं। किंचित न्यून की बहुत तरह से व्याख्याएं आती है, कहीं तीसरे भाग कहा है, कहीं और किंचित न्यून में थोड़ा सा कम लिया है। ये नाक के छेद दिखाई दे रहे हैं, कान दिखाई दे रहा है, बाल हैं, नाखून है, मुंह में छेद है, हवा है, क्या ठीक है ना। तो मतलब ये अंदर जाओ ऐसे, तो बहुत पोल है, अंदर डाल देते हैं। ये नेति धोती इस तरह की क्रियाएं करते हैं, नाक में से डालते हैं, गुदा से निकालते हैं, ऐसे पानी डालते हैं, कुछ तार डाल देते हैं, निकाल लेते हैं, तो टच नहीं कर रहा है वो अंदर कहीं भी। तो जिस जगह पर आत्म प्रदेश नहीं है वहां सुख दुख का वेदन भी नहीं होता है हमारे को। जैसे बाल कटते हैं तो बाल के कटने पे दुख का वेदन नहीं होता है ना, नाखून काटे जा रहे हैं तो दुख का वेदन नहीं होता है ना नाखून के काटने पर। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आत्म प्रदेश नहीं है। और हल्का सा नाखून थोड़ा ज्यादा कट जाए, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, नाखून थोड़ा सा ज्यादा कट जाए, इसका मतलब जिस जगह तक नख में आत्म प्रदेश नहीं थे, आत्मा नहीं था, वहां तक कटने पर कष्ट भी नहीं था। और जैसे ही थोड़ा सा वो आ गया, खाल आ गई, चमड़ी आ गई, पिन चुभ गया तो दर्द होता है। ये नाखून के ऊपर पिन लगाओ तो दर्द नहीं होता, और यहां लगाओ तो दर्द होता है। इसका मतलब क्या है कि जहां आत्मा के प्रदेश हैं वहां दर्द होता है। क्या शरीर का वेदन आत्मा को नहीं होता, आत्मा ही वेदन करने वाला है। शरीर के प्रति तन्मयता है, इसलिए शरीर की परिस्थितियां सुख दुख में निमित्त बनती हुई दिखाई देती हैं। शरीर दुखी करने में समर्थ नहीं है, शरीर दुखी करता भी नहीं है, और शरीर के दुख को आत्मा भोगे ऐसा भी नियम नहीं है। तन के प्रति तन्मयता ही एकमात्र दुख का कारण है। जिनकी तन के प्रति तन्मयता नहीं होती, जिन जीवों का देह के प्रति नेह नहीं होता, देह के प्रति नेह नहीं होता, उन जीवों को देह की परिस्थिति दुखी करने में समर्थ भी नहीं होती। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, परंतु नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व गुण को जो प्राप्त हो गई है, उसके कारण उनके आत्म प्रदेशों में संकोच विस्तार नहीं होता। अब संकोच विस्तार नहीं होगा उनके आत्म प्रदेशों में। जैसे आत्म प्रदेश थे उसी प्रकार के आत्म प्रदेश रहेंगे, संकोच विस्तार नहीं होता है ना। अब अटल हो गए हैं वे, उनमें कंपन नहीं होगा, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन भी नहीं होगा, हलन डुलन भी नहीं होगा, हिलना डुलना चलना भी नहीं होगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।